हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, जैसी सर्दियाँ आती हैं ना तो सर्दियों में ना एक तो ना खाने का मतलब इतना कुछ चटपटा तीखा सा खाने का बहुत मन करता है। और ऊपर से इतनी सारी सब्जियाँ वगैरह भी इतनी सारी आ जाती हैं, तो बहुत सारी चॉइस होती है हमारे पास। अब यहाँ पे मैं अचार डालने के लिए मिर्चियाँ लेकर आई थी। तो अचार तो मैंने अभी डाला नहीं था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। तो मैंने उसमें से 8-10 मिर्ची ली और सोचा कि अभी नाश्ता बनाएंगे। और मेरा मन था पकौड़ी, मिर्ची के जो पकौड़े ना वो खाने का। तो कई दिन से मन कर रहा था, बट बीच में मैं इसलिए नहीं बना पाती हूँ क्योंकि सार्थक स्कूल चला जाता है और बाकी फिर अपने लिए अकेले के लिए मन नहीं करता है बनाने का। तो जब संडे होता है ना उसी दिन फिर मैं कुछ ना कुछ अलग से थोड़ा स्पेशल बनाती हूँ। तो संडे का दिन था तो फिर मैंने यहाँ पे अ, जो मिर्ची थी उनको धो कर के बीच में से कट कर लिया था और उनके डंठल को मैंने निकाल दिया था क्योंकि मिर्ची ताज़ी नहीं थी, 3-4 दिन हो गए थे उनको रखे हुए। और यहाँ पे 4-5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और एक प्याज लिया है। प्याज को बारीक कट कर लिया था और आलू को अच्छे से मैश करके खूब सारा उसमें धनिया डाला और बाकी धनिया पाउडर, मिर्ची, चाट मसाला और गरम मसाला, अमचूर, नमक वगैरह मैंने उसमें से डाल के अच्छा सा मतलब स्पाइसी खट्टी सी जो स्टफिंग है वो तैयार कर ली थी। स्टफिंग तैयार हो गई थी और इसके बाद में जो मिर्ची थी उनको एक एक करके जो बीच में हमने कट लगाया था ना उसमें अच्छे से जो स्टफिंग है ना, खूब सारी स्टफिंग मैंने भर दी थी। क्योंकि मिर्ची जो है अंदर से ये साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है और अंदर से काफ़ी खोखली होती हैं। और आप चाहें तो इनके जो बीज है ना वो निकाल करके पूरी स्टफिंग भर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके बीज नहीं निकाले थे और क्योंकि इससे थोड़ा सा तीखापन रहता है मिर्ची में। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने सारी जो मिर्ची थी उनको मैंने तैयार कर लिया था क्योंकि इसको सेकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। इसके बाद में ऐसी मिर्ची का जो सारी मिर्ची थी वो रेडी हो गई थी भर के स्टफिंग, और थोड़ी सी स्टफिंग बच गई थी तो उसको मैंने रख दिया है। बाद में जब सार्थक ने खाना खाया था तो उसमें मैंने 2-3 आलू मिक्स करके उसके लिए मैंने पराठे बना दिए थे। और फिर मैंने तो ये जो पकौड़े ना वही खाए थे क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा पसंद हैं ये। इसके बाद में ये सारी मिर्ची हमने स्टफिंग भर के रेडी कर दी। अब मैं इसको रखूँगी एक साइड में। और यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें मैंने डाला है 3/4 कटोरी बेसन और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची और धनिया, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन डाल दी थी और थोड़ी सी चुटकी भर से बहुत कम मतलब हींग डाली थी क्योंकि जो हींग है ना वो अच्छी वाली थी और ज़रा से बहुत अच्छा खुशबू और टेस्ट आता है। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसका एक घोल सा बना लिया था और ये घोल ज़्यादा पतला नहीं था क्योंकि इसके बाद जो मिर्ची की हमने स्टफिंग या जो मिर्ची को हमने रेडी किया था ना भर के, उसको इसमें लपेट करके सेकना, हाँ सेकने के लिए हमें सेकना था। अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा ना ये घोल तो फिर वो उस पर मिर्ची पर ना उसकी अच्छी सी कोटिंग नहीं होगी। तो पहले मैंने 1-2 मिर्ची को डाल के देखा तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये घोल जो है पतला है। तो इसके बाद मैंने इसमें 1-2 टेबल स्पून बेसन और डाला था और इसके बाद मैंने 2 मिर्ची को मैंने इसमें जो कढ़ाई थी उसमें डाल दिया। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा था। अब यहाँ पे ना एक एक करके मैं एक साथ मिर्ची नहीं डाल रही थी क्योंकि फिर क्या होता है कि आपस में एक दूसरे से जो बेसन होता है ना तो चिपक जाता है। तो जैसे जैसे एक एक दो दो मिर्ची सिक रही थी उसके बाद फिर मैं एक एक मिर्ची को डाल रही थी जिससे कि वो आपस में एक दूसरे से चिपके नहीं। और यहाँ अलटते पलटते इसको जो मिर्ची के पकौड़े थे ना उनको अच्छे से सेक लिया था। और ये ना चारों मतलब पलटते पलटते सेक कर इनका कलर ना बहुत अच्छा आ रहा था। और इसके बाद मैंने इनको निकाल लिया और बाकी के जो पकौड़े थे वो भी मैंने इसमें सेकने के लिए रख दिए थे क्योंकि यहाँ पे मैंने छोटी वाली ही कढ़ाई यूज की थी और बड़ी कढ़ाई है तो उसमें थोड़े सा किसी काम के लिए फिर वो स्टील वाली कढ़ाई में क्या रखती, तो फिर मैंने यहाँ पे इसी कढ़ाई में सेक लिए थे और पकौड़े बनकर हो गए थे रेडी। इसके बाद कि पकौड़े वगैरह, एक तो सर्दियों का मौसम है तो इतनी जल्दी ठंडे हो जाते हैं और पकौड़े वगैरह ना गर्मा गर्म खाने का ही मन करता है। चटनी वगैरह भी मैंने पहले ही बना कर रख ली थी क्योंकि बिना चटनी के पकौड़े का
टेस्ट नहीं आता है। और सच बताऊँ तो ये पकौड़े ना मैं बनाने वाली थी, बट उस टाइम चटनी भी रेडी नहीं थी, या चटनी के लिए जो सामान था वो भी नहीं था। तो पहले मैंने चटनी बनाई और उसके बाद में फिर पकौड़े बनाए, और गर्मा गर्म पकौड़े और चाय के साथ में से इतना टेस्ट आता है, यकीन मानिए कि बस कोई मुझे अगर रोज़ खिलाए ना तो मैं रोज़ खा सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।